एमवी कलेक्शन वालों की धोती तो मैं आज खोलने वाला हूँ, देखते रहो पूरा वीडियो। जो पैकेजिंग तुम करते हो इतना घटिया कि सारा पिन विन सारा टूटा पड़ा है। देखो लाते वक्त मतलब कि घर तक मेरे को डिलीवर होते होते इसका बैंड बज गया, नट बोल्ट सारे ढीले हो गए और आंतरा फांतरा इसका बैंड बूंद हुए पड़े। साला हमारे जेब फाड़ के उधर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम एसएमपीएस नहीं खरीद पाएंगे 4040 वाला। अब बात करते हैं हमारा एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर वर्सेस कॉपर ट्रांसफार्मर। कौन से में सबसे बढ़िया खतरनाक डीप बेस मिलेगा रे बाबा? है मुझे पता है तुम लोग ये सोच रहे होगे, मेरे जैसा लपट झंडू आदमी जो सारी जिंदगी भर ट्रांसफॉर्मर्स की ऐथू और एसएमपीएस की वाहवाही करते हुए आया है, वो जाकर आज ये ट्रांसफॉर्मर काहे खरीद लिया। वैसे मैं बता दूं, ये एमवी कलेक्शन वालों की एसएमपीएस, देखो देखो मैं कैसा आदमी हूँ, ट्रांसफॉर्मर को देख के बोल रहा हूँ एसएमपीएस। तो मतलब सोचो मैं ट्रांसफॉर्मर से कितना ज़्यादा प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ मन तो करता है मैं शादी कर लूँ, लेकिन हाँ वो घर वाले नहीं मानते, इसीलिए मैं कर नहीं पाता। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज जाकर अपने ज़िंदगी का सबसे पहला कॉपर ट्रांसफार्मर मैंने क्यों खरीद लिया, वो भी 4040 वाला एमवी कलेक्शन की। एमवी कलेक्शन वालों से याद आया, एमवी कलेक्शन वालों की धोती तो मैं आज खोलने वाला हूँ, देखते रहो पूरा वीडियो। और तुम लोगों का जो एक क्वेश्चन रहता है कि ट्रांसफार्मर से खतरनाक वाला बेस आउटपुट कैसे ले। हम ट्रांसफार्मर यूज़ करता है, लेकिन वो जब वॉल्यूम खोलता है हमारा बेस निकल के नहीं आता, फटर फटर करता रहता है। मैं ये भी बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर वर्सेस एसएमपीएस कौन से में सबसे ज़्यादा बूम बम बेस निकलेगा, टेंशन ना को। और जो मैं बेस की बात कर रहा हूँ ना, बेस निकालने के लिए ही वाला ट्रांसफार्मर मैं ख़रीदा हूँ, इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में है। बताता हूँ सबसे पहले, वो सब कुछ होगा, टेंशन ना को, पूरा वीडियो खींच के देखो, डिटेल्स में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब का लाइक इन दोनों का तो खटका तुमको दबाना पड़ेगा। जैसा कि तुम लोग जानते हो मैं ट्रांसफार्मर्स की थू करते हुए आ रहा था। देखो भाई, जितना भी मैं थू करूँ मेरे को ये मानना पड़ेगा कि जब तक 50-60 वाट 100 वाट 200 वाट जब आती है ना, तब एसएमपीएस कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब बात आती है 400 500 1000 वाट की, तब एसएमपीएस का कोई औकात नहीं है। औकात नहीं है मतलब ये नहीं बोलना पर गलत है, क्योंकि एसएमपीएस का तो औकात है, लेकिन हमारे जेब का औकात नहीं है भाई साहब कि उतना भयंकर पावरफुल एसएमपीएस खरीदूँ। ये जो है 40040 का ट्रांसफार्मर है, ये मिला है 1700 रुपये में। ऑन दी अदर हैंड 40040 का एसएमपीएस कितने में मिलेगा बताओ तुम लोग, कितने में मिलेगा? साला हमारे जेब फाड़ के उधर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम एसएमपीएस नहीं खरीद पाएंगे 40040 वाला। इसीलिए सस्ते में हम जैसे गरीब लोगों के लिए बजट में यही तो बढ़िया है ना। बात करते हैं डिटेल्स में, बात करते हैं इससे। जैसा कि तुम लोग जानते हो मैं 12 इंची सबवूफर लेके आया हूँ, साथ ही में 500 वाट का एक क्लास डी एम्पलीफायर भी लाया हूँ, साथ ही में इसके मतलब कि बहुत कुछ खतरनाक आ रहा है, तुम लोग टेंशन ना को। 400-500 वाट का बोर्ड ला के खरीद के रखा हूँ तुम लोगों को दिखाने के लिए, वो साला टाइम नहीं मिल रहा ना। शुरुआत हो चुकी है, आज के वीडियो से ही शुरुआत हो चुकी है। ट्रांसफार्मर से शुरुआत करते हैं, फिर जाके बोर्ड दिखाते हैं, टेस्टिंग दिखाते हैं। तो मेरा ख्वाब ये है कि मैं मेरे सारे 12 इंची सबवूफर्स को फोड़ के रख दूं। तो फोड़ने के लिए ये वाला पहला माल जो इसको लेके आ चुका हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जब बात आती है बड़े बड़े पावर सप्लाईज की, बड़े बड़े बोर्ड्स की, तो तब हमें ट्रांसफार्मर में ही शिफ्ट करना पड़ता है, वरना एसएमपीएस उतना बड़ा पहली बात तो बड़ा उतना डुअल सप्लाई वाला एसएमपीएस हमारे देश में मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल भी जाए तो इतना महंगा, ओए होए छू भी नहीं सकते। तो ट्रांसफार्मर ही आती है बात। तो इसको मैंने ख़रीदा हमारे 12 इंची सबवूफर्स को फोड़ने के लिए। हाँ, ये शायद नहीं फोड़े, ये बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, वज़नदार है, अल्ट्रा वाइड में है, तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ही बड़ा है। तो इससे बड़े इंची को फोड़ेंगे। तुम लोगों का एक क्वेश्चन है कि एसएमपीएस ट्रांसफार्मर से वो जो है बढ़िया होता है, ट्रांसफार्मर में बेस नहीं आता है, इससे बहुत खतरनाक बेस कैसे ले। देखो भाई, सबसे पहली बात, अगर तुम्हें ट्रांसफार्मर से बेस नहीं चाहिए ना, अगर तुम्हें ट्रांसफार्मर से ख़तरनाक वाला आउटपुट चाहिए ना, उसका जो कन्वर्टर है ना उसको सही से बनाओ। कैपेसिटर हेवी वाले लगाओ, डायोड्स हेवी वाले लगाओ, कैपेसिटर बहुत ज़्यादा लगाओ कि वोल्टेज एंड करंट्स जो है स्टोर हुए रहे और तुम्हारे बोर्ड को जब ज़रूरत हो है तब दे पाए, ठीक है।
ट्रांसफार्मर भी बहुत हाई एम्पियर वाला लेना होगा। ऐसा नहीं कि तुम मतलब कि 300 वाट का एक बोर्ड खरीदे हो और ट्रांसफार्मर ले लिए हो 18018 का एल्यूमिनियम वाला, 2-3 एम्पियर 4-5 एम्पियर, उससे हमें क्या ही काम बनेगा। मिनिमम तो 5 एम्पियर होना चाहिए। ये वाला जो है 8 एम्पियर वाला है 40040, तो इसको अगर मैं 280 5200 में लगा दूँ तो ये तो 4K रख देगा, ठीक है। और दूसरे वाले बोर्ड्स भी है उसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कंफर्टेबल है, तो 4K रख देगा, ठीक है। एम्पलीफायर भी अगर तुम्हारा बढ़िया है, कन्वर्टर भी बढ़िया है और तुम लगाए हो ट्रांसफार्मर चित्तू वाला, तो घंटा बेस आएगा है, बेस तो आएगा नहीं। तो कन्वर्टर के साथ मतलब कि जब सारे चीज़ें एक साथ आपस में एक होते हैं ना, तब जाके क्वालिटी आता है। ट्रांसफार्मर, उसका कन्वर्टर, AC to DC कन्वर्टर, फिर ट्रांसफार्मर, वो प्री एम्पलीफायर बोर्ड, मेन एम्पलीफिकेशन बोर्ड, बहुत कुछ मैटर करते हैं, ठीक है। मैं सच बोलूँ, बेस के लिए ना ट्रांसफार्मर ख़राब है ना SMPS ख़राब है, दोनों ही खतरनाक आउटपुट कर सकते हैं अगर तुम्हारा सारा माल मसाला बढ़िया है तो। MV कलेक्शन भागते MV कलेक्शन बनाते हैं काफ़ी मीडियोकर माल, ठीक है। पहले बात करते हैं MV कलेक्शन वालों की ये ट्रांसफार्मर के बारे में। इसको मैं इसलिए ख़रीदा हूँ कि तुम लोग भी मेरे को बोलते थे भाई इसको ख़रीद, रिव्यू कर, क्योंकि हम जो है 280 5200 वाला बोर्ड ख़रीदे हैं तो इसको ख़रीदना चाहते हैं। सच बोलूँ ये काफ़ी एवरेज प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा एवरेज प्रोडक्ट है। जो कंपनी वाले बोलते हैं कि हमारा माल सबसे बढ़िया, नहीं बढ़िया नहीं है, तुम्हारा माल एवरेज है, बहुत ही ज़्यादा एवरेज है। जो पैकेजिंग तुम करते हो इतना घटिया कि सारा पिन विन सारा टूटा पड़ा है। देखो लाते वक्त मतलब कि घर तक मेरे को डिलीवर होते होते इसका बैंड बज गया, नट बोल्ट सारे ढीले हो गए और आंतरा फांतरा इसका बेंड बूंड हुए पड़ा है, ठीक है। शिपिंग कंपनी वाले उतना अच्छे तरीके से तो लाते नहीं, तो एटलीस्ट सेलर जो है उसको संभाल के पैक करना चाहिए था। तो MV कलेक्शन वालों ने ये काम किया नहीं, जैसे तैसे पन्नी में पैक करके भेज दिए, जैसे कि झोला छाप आदमी हम लेके बाहर में जाए। तो पैकेजिंग तो इन लोगों का 1 स्टार वाला है, MV कलेक्शन का घटिया है। तुम्हारा बस प्रोडक्ट मतलब कि सही सलामत आएगा तुम्हारे घर, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। देखो ये ट्रांसफार्मर बगल की टूटा फूटा पड़ा है, ठीक है। तो छोड़ो, पैकेजिंग में इन लोगों को मैं 1 स्टार दूंगा। मटेरियल क्वालिटी की बात करें, मटेरियल क्वालिटी भी ना उतना भी कुछ बढ़िया नहीं है। मेटल शीट्स भी काफ़ी एवरेज वाले हैं और नट बोल्ट्स भी एवरेज हैं, और कॉपर मैं क्या ही बताऊं, अब कॉपर तो खोला नहीं हूं मैं, कॉपर ठीक ही ठाक मेरे को लग रहा है, मतलब कि ठीक ही ठाक है, उतना कुछ मतलब कि ऊपर से देखने में जो तुमको लगेगा कि एवरेज माल, ये एवरेज माल ही है, उतना कुछ ओवर द टॉप नहीं है। कंपनी वाले हुआ करते रहते हैं ना, उतना कुछ है नहीं। को सही करने के लिए इधर मतलब कि साला कंपनी वाला जो सिस्टम भेजा है ना, इसका वज़न तो 3.5 किलो तक लग रहा है, 3 किलो 3.5 किलो होगा, मतलब कि आइडिया मेरे को हो नहीं रहा, लेकिन उतना ही होगा। ओरिजिनल कॉपर में है, लेकिन कंपनी वालों ने जो हगा है ना इस पे देखो कैसे दांत दूत टेढ़ा कर दिए इसको, एकदम पैकेजिंग तो एकदम थर्ड क्लास है, ठीक है। अब बात करते हैं ये हमारा जो है ये कॉपर ट्रांसफार्मर वर्सेस एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर। ये जो है एवरेज प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी इससे तो काफ़ी बढ़िया है। ये 40040 का है, ये 24024 का है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट रिलायबिलिटी। कॉपर ट्रांसफार्मर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो है एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर। एल्यूमिनियम के ट्रांसफार्मर हीट करते हैं, उतना एफिशिएंट होते नहीं। ऑन दी अदर हैंड कॉपर ट्रांसफार्मर एफिशिएंट होते हैं, हीट ये भी करते हैं, लेकिन एज अ कंपैरिजन मतलब कि एल्यूमिनियम के हिसाब से तो बहुत ही कम करते हैं कॉपर वाले। कॉपर ज़्यादा देर तक चलेगा और एल्यूमिनियम उतना देर तक चलेगा नहीं, ठीक है। एल्यूमिनियम में हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है, इसमें हीटिंग कम होता है, जो मैंने पहले भी बताया। एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंट भी यही सबसे बढ़िया है। एफिशिएंट भी कॉपर ट्रांसफार्मर वाले ही बढ़िया है, ठीक है। एल्यूमिनियम वाली उतना एफिशिएंट नहीं है। ज़्यादातर जो एनर्जी है इसका हीट के फॉर्म में और वाइब्रेशन के फॉर्म में निकल जाता है। ज़्यादातर नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हीट के फॉर्म में ये निकाल देता है। कॉपर थोड़ा सा एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है, कॉपर महंगा पड़ता है। महंगा मतलब ऑलमोस्ट डबल ही हो जाता है रेट। MV कलेक्शन वाले अगर बहुत बढ़िया तरीके से माल मसाला बनाए ना तो बना सकते हैं, लेकिन क्या भाई वो प्राइस भी सस्ता रखना होता है ना, तो कॉस्ट कटिंग करते करते उन लोगों का प्रोडक्ट जो है घटिया हो ही जाता है।
बात यही है। बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो लोग पूछते हैं कि मतलब कि SMP में ज़्यादा बेस होता है कि ट्रांसफॉर्मर्स में ज़्यादा बेस होता है। देखो भाई, बेस ऐसे तो होता नहीं कि SMP में बेस ट्रांसफॉर्मर में कम बेस, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आउटपुट करते हैं। हाँ, बड़े बड़े कंपनी वाले जो हैं अभी भी हाई वोल्टेज के सिस्टम में ट्रांसफॉर्मर ही बिठाते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अलावा SMP अगर कोई लगाने जाए तो बहुत ही महंगा पड़ेगा भाई, बहुत ही महंगा। एक 40040 का SMP, सबसे पहली बात कि 40040 SMP ढूंढना बहुत मुश्किल है। इंडिया में मिलता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, शायद मिलता होगा, मैंने ढूंढा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो महंगा होगा तो मैंने सर्च भी नहीं किया। मिलना तो मुश्किल है, अगर मिल भी जाए तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। ऑन दी अदर हैंड ये 1700 रुपये का है। 40040 का ट्रांसफार्मर बहुत ही सस्ता है। इसके आगे डुअल सप्लाई वाला फ़िल्टर लगाऊं और अपने हिसाब से जो भी चाहूँ वो बोर्ड में चला सकता हूँ, हेवी वाला, ठीक है। अगर बात जब आती है वोल्टेज, हाई वोल्टेज की, 500 600 700 1000, इनका कोई तोड़ नहीं है भाई। इनके साथ एक बहुत ही हाई क्वालिटी वाला वो वोल्टेज फिल्ट्रेशन बोर्ड, रेक्टिफिकेशन बोर्ड या फिर कन्वर्टर, ज़्यादातर लोग कन्वर्टर ही बोलते हैं, AC to DC कन्वर्टर, वो लगाओ, मज़े से चलाओ। ये भी बहुत ही शानदार आउटपुट करते हैं। और मज़े की बात, इससे ऊपर ना 15 एम्पियर का एक आता है, इससे ऊपर कोई ऐसा चौकोर वाला आता नहीं, ठीक है। उसके ऊपर सब ट्रॉयडल वाले ही आते हैं जो 15 20 25 एम्प के होते हैं, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा हेवी होते हैं, वज़न में भी ये भी बहुत ही ज़्यादा वज़नदार है। मैं हाथ में लेके मैं मतलब कि बहुत हाथ लग गया मेरा। ट्रांसफार्मर में ना कई लोग बोलते हैं हाई बेस मिलता नहीं, अरे क्या नहीं मिलेगा, इसको लगाओ तुम्हारा एकदम घड़ तोड़ देगा, इसका इतना बेस है, ठीक है। लेकिन अभी बेस तो ट्रांसफार्मर क्या ही निकालेगा, इसके आगे जो तुम बोर्ड लगाओगे वो दमदार होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ अगर तुम्हारा बोर्ड भी दमदार है, कन्वर्टर भी दमदार है, और तुम लगा रहे हो एक टिच्चू सा सस्ता वाला ट्रांसफार्मर, वो तो बेस नहीं निकालेगा ना। ऑन दी अदर हैंड अगर तुम हेवी वाला एक लगाओगे तो वो बेस दे देगा। तुम लोग को पता है जो मैं 12 इंची वाला सेटअप बना रहा हूँ 500 वाट के साथ, अगर मैं इसको जोड़ दूँ, हाँ, वो तो फोड़ के रख देगा। इसमें इतना बेस है कि मेरे 500 वाट को तो हिला के रख देगा, और 12 इंची के स्पीकर्स को भी। टेंशन ना को, मैं कुछ खतरनाक ही कुक कर रहा हूँ। उसका पहला स्टेप ये है, कुक होने दो, उसके बाद तुम्हारे सामने पेश करते हैं डिश, आएगा मज़ा। तो आज के वीडियो में यही था, कुछ चीज़ें बोलना था जो मैंने बोल दिया। गुड बाय।